राजेश ठाकुर है जी और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और हमने जो है यहाँ पे जो है हमारे को भी 25 साल मकान बनाए हुए हैं, बुजुर्गों का मकान बना हुआ है हमारा। तो अभी हमारे जो है कुछ दिन पहले जो एक काम शुरू हुआ था इनका एनएचआई वालों का, तो हमने इनसे कई बार रिक्वेस्ट कर ली है कि आप इसको प्रॉपर काम करें, प्रॉपर बेस बनाएँ इसका। तो हम बीच-बीच में उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, बीच में जो पत्थर भी आते रहते थे यहाँ पे, तो ये सुनते ही नहीं है हमारी बात। मतलब वो लाइटली लेते हैं कि जी हम कर देंगे, ये हो जाएगा। तो फिर 17 तारीख को भी हमने इंस्पेक्शन किया। हमने कहा जी आपने ये डंगे जो आपने हमारे से कमिटमेंट की थी पहले, ये जो डंगे लगे हमने इसको भी थोड़ा डाउन करना है। तो उन्होंने डाउन करने के बजाय तो और उठा दिया जिसको ऊपर, डाउन तो किया ही नहीं इन्होंने। तो हमने फिर 17 तारीख को फिर बोला कि जी आप अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं या आपने ये जो डंगे उठाए हैं, ये तो और उठा दिए और ये तो कभी भी रिस्की हो सकता है। तो हमने 17 तारीख को मेल भी डाल रखी है जी। इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो भी इनके एनएचआई वालों को हमने मेल डाली हुई है, वो हमारे पास कॉपियाँ हैं। 17 तारीख को ये हमने करने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं रोका जी और ऊपर उन्होंने और डंप कर दिया उसको। और अभी संडे को जो है 25 तारीख को जो है 5 बजे जो है ये स्लाइड हो गया जी। और यहाँ रेजिडेंस भी है हमारे 3-4 मकान हैं और ऑर्चर्ड तो सर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और हमने इसमें जो है जो हमारे मकान है हमने इसमें जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है जी, ठीक है जी। और हम दोबारा से तो ऐसा मकान नहीं बना सकते। हमें पैसे का लालच नहीं है, हमें तो चाहते हैं हमें जान माल की खतरा ना हो। अब हमने जो है 1-2 मकान में हम रह भी नहीं रहे हैं मकान में, इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल डेंजर ज़ोन में हैं। क्योंकि खाली इसलिए कर दिया, सामान हमारा वहीं है पर हम खुद नहीं रह रहे हैं, बच्चे नहीं रह रहे हैं, दूसरे घरों पे रह रहे हैं पड़ोस में जाके। इसलिए क्योंकि कल कोई भी हादसा होता है, जान माल का खतरा होता है, तो क्या प्रशासन उसकी ज़िम्मेदारी लेता है कि नहीं लेता है? वैसे तो आज हमारे एसडीएम साहब आए हैं यहाँ पे, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि शायद वो हमारी सुनवाई और उन्होंने स्पॉट जो इंस्पेक्शन देखा है, हमारी जो डिमांड उनसे थी, कल हम उनसे मिले थे, तो हमें लग रहा है कि वो शायद हमारी इसकी सुनवाई करेंगे और इस पे कोई एक्शन लेंगे। बल्कि हम कल 3-4 लोग प्रोजेक्टर सभी मिले थे, उनका जो है उनका रवैया तो ये था, हमने उनसे कहा कि हमें आप अपनी ड्राइंग दें, क्योंकि मैं खुद आर्किटेक्ट प्रोफेशन से हूँ, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप ड्राइंग प्रोवाइड करें। पहले तो उन्होंने हमारे से ये बात की कि आप कौन होते हैं ड्राइंग देखने, आपको क्या ड्राइंग देखनी है आपकी? मैं कहा सर बाय प्रोफेशन हम आर्किटेक्ट है और हमारा ये प्रोफेशन है, हम गवर्नमेंट के काम भी करते हैं और लोगों के प्राइवेट काम भी करते हैं, तो कुछ तो हमें भी जानकारी होगी तभी हम आपसे मांग रहे हैं। आप हमें प्रेजेंट तो करें कोई चीज़, तो हम देखेंगे उसमें कि क्या है कि आप। और मिसबिहेव ये करते हैं कि भाई हमारे से बड़ा मिसबिहेव किया उन्होंने, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। हमने कहा जी अगर आप हमारी जगह होते और हम आपकी जगह होते तो आप क्या हमारे से क्या क्या ऐसे ऐसे करते? मैं कहा जी जब हमारे को जान माल का खतरा आज हो गया तो हम आपके पास आए। आपका काम कितने सालों से हो रहा है, हम कभी आपके पास आए? हमने तो शक्ल भी आपकी आज देखी है और आप हमारे से ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। मैं कहा ये आप जनता की सुनवाई नहीं करते, मतलब जनता की आप सुने ढंग से प्यार से बात कर रहे हैं। हमने तो तब बात की आपसे ऐसी जब आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कहा जी आप हमें ड्राइंग दें, जो भी है हमारे से बताएं और साइट पे आए। हमने आज उनको रिक्वेस्ट भी की थी, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब कल आप वहाँ पे एसडीएम साहब आ रहे हैं और आप भी प्रेजेंट हो वहाँ पे। लेकिन वो आज यहाँ आए नहीं, उनके कोई जो भी दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं यहाँ पे, जबकि उनको आना चाहिए था। तो हमारी तो यही है सर आपसे कि भी आप मीडिया के माध्यम से हमारा जो है प्रशासन को जो है अवगत कराएं और हम आपको बड़े धन्यवाद दिए जो आप हमारे इस त्रासदी में यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे आए हैं, तो हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है, यहाँ ढली में मेरे पास कुछ यहाँ के लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जो 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसमें संडे को जो बारिश हुई है उसमें कुछ स्लाइड आ गया है और स्पॉट पे जो है काम कंपनी शायद ठीक से नहीं, ऐसे इनका अंदेशा था कि काम जो है कंपनी शायद ढंग से नहीं कर रही है या डंगे आदि ढंग से नहीं लगे हैं। तो उसके दृष्टिगत ये स्पॉट हमने आज रखा था और हमने आज स्पॉट पे देखा कि निश्चित रूप से एक डंगा जो है वो गिर गया है और काफ़ी यहाँ नीचे तक इनका मलबा आया है और निश्चित रूप से उनकी जो बगीचा था यहाँ पे उसको नुकसान कुछ हुआ है। मैंने कंपनी के लोगों को बुलाया, एनएच के लोगों को बुलाया, इनसे बात की है और इनसे कहा गया कि ये तुरंत इस काम को थोड़ी देर तुरंत इस काम को बंद कर दें और जब तक कि इस पे यहाँ के गांव वालों के, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, उनका जो अंदेशा है, उनका जो भय है इन चीज़ों को लेकर के, उन सारे और इनकी जो ये है, इनको जो इसमें डाउट्स हैं, उनको जब तक ये इनके फियर्स को अलाय नहीं करते हैं कंपनी वाले या इंजीनियर जो है, तो इसके लिए एक मीटिंग मैंने जो है अपने ऑफिस में रखी है शुक्रवार वाले दिन, 11 वाले दिन, 11 तारीख को। तो गांव वाले लोगों को बुलाया, इंजीनियर्स को भी बुलाया है, जो कंपनी यहाँ काम कर रही है उनके इंजीनियर्स को बुलाया है, एनएचआई को बुलाया है। वहाँ पे हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है दंगे आदि का जो कार्य है उसको पूरे साइंटिफिकली बिल्कुल अच्छे से किया जाए कि भविष्य में भी जो है इस तरह के स्खलन होने का खतरा ना रहे। तो ये सभी तीनों पक्ष आएंगे, एनएचआई भी आएगा और इंजीनियर्स भी होंगे और जो लोग हैं उन्हीं को भी बुलाया गया है। वैसे तो जो ये लोकेशन है यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे को 45 मीटर का आरडब्ल्यू उसी के अंदर हमने काम करना है, उसी का हमारे पास टेंडर मिला हुआ हमारे को।
इसके अंदर जो आप बात कर रहे हो कि ये जो लोकेशन थी, पर्टिकुलर लोकेशन, इस पे हमने प्रिकॉशन लिए थे, लेकिन ये नाले की पोजीशन पे है और यहाँ पर हमारा फ्लाई ओवर आएगा, कुछ हम फिलिंग करके रोड नहीं बना रहे हैं, तो हम उसको टेक केयर करेंगे अभी। तो किसी कुछ आ गया, बरसात आने की वजह से हो गया, उसको ठीक करके आप कर देंगे। क्या आपने आश्वस्त किया ग्रामीणों को कि यहाँ काम पूरा साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, कोई हाँ बिल्कुल, इसमें लोगों को शक है कि गुणवत्ता नहीं नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अप्रूव्ड ड्राइंगों से हो रहा है, ऐसा नहीं। और इवन देन इसमें जो प्रिकॉशन के लिए बेल्टें लगती हैं, बकी लगती है, वो भी लगी हुई है। फिर भी हो गया, अपनी सब हो गया। लोगों ने कहा कि उनको पहले ही शंका थी कि ये बहुत ज़्यादा फिलिंग हो रही है इसमें, ये नीचे की तरफ आ सकता है, तब कहा गया अधिकारियों की ओर से कि ऐसा कुछ, और फिर अचानक से ये नहीं, उसको अनफॉर्चुनेट हो गया, हमारे को ऐसा कोई वो तो था नहीं कि हमको एक काम को 4-4 बार करेंगे, गिराएंगे फिर बनाएंगे, ऐसा तो कोई मकसद होता नहीं है किसी का भी। हाँ, बरसात आने की वजह से, क्योंकि अभी जियोलॉजिकली अभी वो सारा स्टेटा चेंज हो गया और सारा पानी का बहाव इस तरफ हो गया, क्योंकि पहाड़ कट गया। पहले तो एक एरिया में पानी आता था, अब वो क्योंकि कटिंग करने से थोड़ा एरिया का डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से ये सारा हो गया। बाकी तो बरसात बाकी है, अभी तो थोड़ी जैसी बारिश हुई है, तो बाकी जो हिस्सा है इसका क्या, इसका तो नहीं गिरने का खतरा नहीं है नहीं, कि कोई अगर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसको नीचे हम अब इसको डिजाइनर को बुलाया है आज, और फ्राइडे को आरटीएम साहब ने मीटिंग भी बुलाई है, तब तक हम डिजाइनर से बुला करके इसको और दोबारा एक बार चेक करा करके इस डिजाइन को फिर देखेंगे। नुकसान भी काफी हुआ है। कोई नहीं, उसको हम कम